प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम वित्तल जी, बड़े भाई हरीश खुराना जी और मीडिया के बंधुगण, आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शर्मसार करने वाली एक खबर मीडिया के थ्रू हम सबको पता चली है। ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालिवाल जी के साथ। मीडिया के जरिए हमें पता चला है कि स्वाति मालिवाल जी ने पीसीआर को आज सुबह कॉल कर शिकायत करी थी और ये पूरा का पूरा अभद्र व्यवहार स्वाति मालिवाल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे हुआ है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हाँ, राजनीतिक विचारधारा का विरोध या विभिन्नता को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता होने के नाते कमलजीत सहरावत जी और मैं इस वाकये की कड़ी निंदा करते हैं और हम सवाल पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। उनकी जवाबदेही बनती है इसमें। अरे अगर आप ही की पार्टी की एक वर्कर, आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता, आप ही की पार्टी की सांसद, एक ऐसी सांसद स्वाति मालिवाल जिनको आपने डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया था, जिनको आपने ये जिम्मेदारी दी थी कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? ये क्या रिवायत बन गई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर कोई भी, मैं कहती हूं, डिसेंट कर रहा हो या कुछ भी होगा, क्या ये सही है, क्या ये सिविल है कि आपकी मौजूदगी में और आपके उकसाने पे आपके अफसर, आपके ओएसडीज या आपके विधायक कभी चीफ सेक्रेटरी पे हाथ उठा देते हैं, कभी आप ही की पार्टी की एक महिला सांसद पे हाथ उठा देते हैं? लगभग 7.5-8 साल तक एक बात कहती रही कि महिलाओं को विसल ब्लोअर बनना चाहिए, अत्याचार हो तो आवाज उठाओ। उन्होंने आवाज उठाई और उसका सबूत है ये पीछे पीसीआर कॉल का कागज। मैं स्वाति मालिवाल जी से अपील करता हूं, दिल्ली के नागरिकों की ओर से, एक राजनीतिक दल की ओर से नहीं, दिल्ली के नागरिकों की ओर से, कि आपने आवाज उठाई है अत्याचार के खिलाफ, तो उस बात को पूरा कीजिए। अगर आपने इसको आगे नहीं बढ़ाया और पुलिस को बयान नहीं दिया, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को तो खत्म करेगा ही करेगा। दिल्ली की हजारों लाखों ऐसी बहनों को जो अत्याचार सहती हैं, उनकी हिम्मत भी तोड़ेगा। कल को वो भी अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलेंगी। इसलिए स्वाति मालिवाल का बोलना आज बहुत जरूरी है। मैं कहूँगी ये बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली खबर आज मीडिया के बंधुओं से पता चली है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर एक बहन के साथ खड़ी है अगर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। ये कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालिवाल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने उन पर हाथ उठाया है।
ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर वो अपनी ही पार्टी में एक महिला वर्कर, एक महिला सांसद की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो दिल्ली की बहू बेटियां, नारी शक्ति की सुरक्षा की कैसे और किस मुंह से बात करते हैं। आप भी जानते हैं पहली बार नहीं हुआ, पहले भी एक वाकया आया था जहां पर चीफ सेक्रेटरी को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के ही विधायक ने उन पर हाथ उठाया था। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि ये कैसी रीत है आपकी पार्टी की, जहां पे ना जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना चीफ सेक्रेटरी सुरक्षित है। आपके ऑफिशियल रेजिडेंस पे बार बार लोगों पर इस तरह हाथ क्यों उठाए जा रहे हैं? आपकी जवाबदेही बनती है। Ma'am, do you think that post this she will join BJP? Swati Maliwal? This is not a question at all. Today the Bharatiya Janata Party is standing with her because a woman has been physically assaulted, and if the allegations are तरह से आज सीएम हाउस में एक राज्यसभा सांसद का भद्रता की जाती है और फिर भी सब चुप है, ऐसा क्यों? दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर से स्वाति मालीवाल जी दिल्ली पुलिस को कॉल करके पीसीआर को बुलाती हैं, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करती हैं कि मैं सीएम के घर पर हूं। सीएम के उकसाने पर उनके सामने उनके ओएसडी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। तो और उसके बाद वो जब गाड़ी से गई है, खुद पैदल बाहर आती हैं और ऑटो करके बाहर जाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली की महिलाएं आज शॉक्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक सांसद को घर बुलाकर मुख्यमंत्री अपने स्टाफ के साथ ऐसे मारपीट करवा सकते हैं तो दिल्ली की महिलाओं को वादे करने वाले उस झूठे मुख्यमंत्री का क्या चेहरा है। जब दिल्ली के राज्यसभा सांसद सीएम हाउस में सुरक्षित नहीं तो आम जनता के क्या हालात होंगे? बिल्कुल सही है। और सुरक्षा की बात देखिए, खुद कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद स्वाति मालीवाल जी नॉट ट्रेसेबल है। उनके ऊपर कितना दबाव इस समय डाल दिया गया होगा कि वो आकर अपना बयान भी नहीं दे पा रही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी अपना बयान रजिस्टर कराऊंगा, लेकिन अभी तक भी वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब उनके ऊपर चारों तरफ से किसी न किसी तरह का ऐसा दबाव है कि सक्षम महिला होने के बाद भी उन्हें चुप रहना पड़ रहा है। आप खुद एक महिला हैं, क्या इसमें अगर स्वाति मालीवाल जी किसी तरह से आपसे मदद मांगे तो क्या है आपकी तरफ से रिएक्शन होगा? ये महिला का विषय है और ये किसी दल का विषय नहीं है। महिला की बात के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ और उनको अगर कोई भी ऐसा लगता है कि उन्हें वो कभी मुझे मदद मांगेंगी तो मैं आगे बढ़कर उनकी मदद करने को तैयार। जो खुद महिलाओं की आवाज़ उठाती थी, आज उसके साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उसको लेकर बहुत शर्मनाक है। दिल्ली की महिलाओं की रक्षा के लिए जो काम कर रही थी और जो कहते थे कि मैं दिल्ली की महिलाओं को अपने साथ लेकर चलूंगी, सुरक्षित रखूंगी, आज वो अकेली खड़ी हैं, आज वो असुरक्षित हैं और बोल भी नहीं पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसी सक्षम पद पर बैठी हुई महिला के साथ अगर हो सकता है तो मुख्यमंत्री केजरीवाल का चेहरा कितना भयानक है, उनका डर कितना अंदर तक उनके बैठा है कि वो पीसीआर पर कॉल करने के बाद अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर भी नहीं कर पा रही हैं। तो दिल्ली की महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।